हमारे सिर पे बहुत बड़ा बोझ है। एक ऐसा बास्केट हमारे सिर पे रखा गया है जिसमें सवर्ण जाति के नायकों का बोलबाला है, उनकी भरमार है। हमारे सिर पे यानी बहुजन समाज की मैं बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज के सर पर उच्च जातियों के नायकों को सिर पे थोपा गया है और एक नायक थोपने की कोशिश की जा रही है। उस नायक का नाम है सावरकर और इस नायक को बहुजन समाज के सर पर थोपना चाहते हैं दिलीप मंडल सर। दिलीप सर का हम सम्मान करते हैं, उनके पद का सम्मान करते हैं, उनके योगदान का सम्मान करते हैं, लेकिन सावरकर को हम नायक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी भी एंगल से सावरकर नायक नहीं है। वैसे भी जो नायकों का बास्केट है उसके अंदर गांधी हैं, नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अनगिनत हैं लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। बंगाल के नायकों को तो सिर पे इतना बिठाया गया है कि हमारे समाज के नायकों को तो उसमें जगह ही नहीं मिली है। तो जो बास्केट है वो बड़ा वजनदार है, उसका वजन इतना है कि बहुजन समाज उसको ढो नहीं पा रहा है। हमारे लिए केवल महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, पेरियार हैं, बिरसा मुंडे हैं और लोगों को तो जगह ही नहीं दी गई है जाति के कारण। सावरकर ब्राह्मण है, आरएसएस कोशिश में लगा हुआ है कि पूरे भारतीय समाज के ऊपर सावरकर को नायक बनाकर थोपा जाए ताकि आरएसएस के पाप धुल जाएं, सावरकर के भी पाप धुल जाएं। अब सावरकर नायक क्यों नहीं है? मराठी पत्रकार वरिष्ठ लेखक निरंजन टकले ने शोध किया है सावरकर पर। इसे आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, सुना होगा। जो लेख उन्होंने मैगजीन के लिए लिखा था सावरकर पर, वो फिलहाल इंटरनेट से गायब कर दिया गया है। निरंजन टकले सर ने लिखा था कि 1911 में जब सावरकर जेल में गए तब उनका वजन, जेल यानी अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जेल की मैं बात कर रहा हूँ, काला पानी की सज़ा जो सावरकर को हुई थी, तो 1911 में उनका वजन 51 किलो था और 3 साल बाद उनका वजन 58 किलो हो गया, यानी सीधा 7 किलो का प्रॉफिट। कहा जाता है उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, क्रूरता बरती गई, तेल की चक्की पिसाई गई। निरंजन टकले सर के अनुसार उनके साथ कोई शोषण नहीं हुआ, न तेल की चक्की पिसाई गई, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया गया, ऐसा उनका कहना है। जेल मैनुअल में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उनसे तेल की चक्की पिसाई गई। गदर पार्टी के कैदियों को मारा पीटा जाता था, यातनाएं दी जाती थी, फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। सावरकर और सावरकर के भाऊ बाबा राव सावरकर और वीरेंद्र घोष, आई थिंक बंगाल के थे वो, ये 3 लोगों ने अंडमान निकोबार जेल के इतिहास में माफ़ी मांगी थी। माफ़ीनामा उन्होंने लिखा था। जेल से छूटने के बाद सावरकर को जेल से छोड़ दिया गया, फिर उन्हें ब्रिटिश सरकार ने पेंशन दी। पेंशन उनकी उस वक्त 60 रुपये थी, आई थिंक 1935 की मैं बात कर रहा हूँ, तब उन्हें 60 रुपये पेंशन दी जाती थी। उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टर को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी। जवाब में ब्रिटिश कलेक्टर ने लिखा कि मेरी जितनी तनख्वाह है उससे कहीं ज़्यादा आपको पेंशन मिल रही है। 1935 में 10 ग्राम सोने की कीमत 18 रुपये थी।
और सावरकर को 60 रुपये पेंशन मिलती थी। सावरकर अच्छे हैं, वो एक समाज के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो पूरे भारतीय समाज पर उनको नायक बना के पेश किया जाए, ये कबूल नहीं है। उनके हिंदुत्व में ओबीसी, एससी, एसटी को जगह नहीं है। वो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस गोलबंदी की बात करते हैं, उसका नेतृत्व वो ब्राह्मणों के हाथ में देना चाहते हैं। अगर हिंदुत्व को एकता बनानी है, हिंदू लोगों को एकता बनानी है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसका उल्लेख किया है कि कास्ट को मिटाया जाए, हिंदू धर्म ग्रंथों में संशोधन किया जाए, इससे हिंदू समाज में एकता होगी। सावरकर एकता की बात करते हैं, छुआछूत के खिलाफ की भी बात करते हैं, सब ठीक है, लेकिन रत्नागिरी के उस नायक को पूरे इंडिया का नायक ना बनाया जाए। वो सावरकर के वो आरएसएस के नायक हैं, सावरकर आरएसएस के नायक हैं, बीजेपी के नायक हैं, उन्हें इंडिया का नायक नहीं बनाया जाए। बहुजन समाज सावरकर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिलीप मंडल सर की ये कोशिश नाकाम होगी। धन्यवाद।